प्रिय भाई तथा बहनों, आज हम चालीसा के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आज सोमवार है और आज का पाठ हमें कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। The measure you give will be the measure you will get back. एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ और उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। दूसरे दिन हस्बैंड को जल्दी उठकर ऑफिस जाना था, तो सोने से पहले उन्होंने एक नोट लिख दिया, प्लीज वेक मी अप एट 6 AM, 6 बजे मुझे जगाओ। और वो सोने गया। सुबह उठते वक्त 9 बज गए थे। हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि इतने छोटी सी बात नहीं कर पाई। तो जब वो तैयार होकर बाहर जाने वाला था, तब उसके तकिए के बगल में एक छोटी सी नोट मिला और उसमें लिखा था, इट इज 6 AM, प्लीज गेट अप। प्यारे भाइयों तथा बहनों, जो नाप हम दूसरों को नापते हैं उसी से मेरे लिए भी नापा जाएगा। हमने पुरोहित बनने से पहले 30 दिन की रिट्रीट की थी, इग्निशन स्पिरिचुअल रिट्रीट। और इस रिट्रीट में पहले हफ्ते में हम लोगों को 4 चीज़ों के बारे में मनन चिंतन के लिए बुलाते हैं। पहला है अपने आप के अंदर झांक कर देखना, और दूसरा है स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में और अंतिम न्याय के बारे में। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये एक नेगेटिव अप्रोच है। नरक के बारे में सोचना, अपने बुराई के बारे में सोचना एक नेगेटिव अप्रोच है। नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। क्योंकि जब हम अपने अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारी कमियां दिखाई देते हैं, पाप दिखाई देते हैं। जब हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे तो हमें दूसरों के प्रति सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती हैं और हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं। तो इसलिए संत इग्नाटियस ऑफ लोयोला कहते हैं, पहले अपने पापों को ढूंढो, उसको सही करो, और उसके बाद तुम्हें दूसरों में अच्छाई दिखाई देती है। क्षमा 2 प्रकार से होती है। जब हम ईश्वर से क्षमा चाहते हैं तो हमें भी दूसरों को क्षमा प्रदान करना है। अगर हम दूसरों को क्षमा करने में असमर्थ हैं, ईश्वर से किस प्रकार की क्षमा की हम याचना करेंगे? कुछ लोग सोचते हैं कि बदला लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इट्स अ फंडामेंटल राइट टू टेक रिवेंज। मेरी इज्जत मुझे बहुत पवित्र है, मुझे अति उत्तम लगता है मेरा नाम, मेरा परिवार का गौरव मुझे अति ऊंचा है, शान मर्यादा मुझे परम प्रिय है। अरे भाई, वही सोच अगर तुम दूसरों के प्रति करोगे तो दुनिया में क्राइम कम होगा, दुनिया में पाप मिट जाएगा दुनिया से। तो इसलिए जो तुम चाहते हो वैसे दूसरों के प्रति भी करना। आज के दिन एक प्रैक्टिकल चीज हम बताते हैं। विशेष करके एक व्यक्ति को आप ढूंढो जिसके प्रति आपको बदले की भावना अंदर जल रही है। कभी हम ऐसा करते हैं, अगर हम ताकत नहीं हमारे अंदर, हम अधिकारी नहीं है, ताकतदार नहीं है, तो ईश्वर को कहते हैं उनसे बदला लो, तुमको मिलेगा, ईश्वर तुम्हें देगा, क्योंकि मैं नहीं दे पाता हूं, ईश्वर तुम्हें देगा। ये गलत है। ईश्वर किसी से बदला नहीं लेता है। ईश्वर मौका देता है उनको बदल लेने का और अच्छा व्यक्ति बनने का। इसलिए 3 चीजें हमें करनी हैं। Criticism should start
with oneself. अपने से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, अपने को पहले क्रिटिसाइज करो। और जब दूसरों को तुम क्रिटिसाइज करते हो तब 3 चीज याद रखो, ये प्यार से होना चाहिए और क्षमा देने के लिए होना चाहिए और दूसरों के प्रति आदर सम्मान और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और तीसरी बात याद रखो, जैसे तुम दूसरों को न्याय देते हो वैसा ही ईश्वर भी तुम्हें न्याय देगा। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुराई तुम्हें मिलेगा।